स्टार्ट। वेलकम टू पीसीएम रैंक अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम बोले थे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, लेकिन माइक का बैटरी डाउन हो गया था। ठीक है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का क्लास आगे आज बढ़ाएंगे। मतलब जो भी आप 10वां पढ़े थे, आज 11 का शुरुआत करते हैं। तो 11 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए आज से। ठीक है, 5 फॉर्मूला हम डेली आपको लिखते जाएंगे 11 का। ठीक है, पहले फंडामेंटल यानी मूलभूत 5 फॉर्मूला 11 का आज आज हम लिख देंगे। पहले थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का हेडिंग वोडिंग बना लेते हैं। पहले देखो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। जैसे कहीं पर लिखा जाएगा ना, ऐसे करके लिखा जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे करके। तो सबसे पहले तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे पिछले क्लास में कुछ छोटा सा वीडियो था, 10वां के बारे में बताना था, थोड़ा सा बताए थे। आज देख लीजिए, उसी को थोड़ा सा डिफाइन और कर देते हैं। ऐसे इसको 2-3 पार्ट में अपन ऐसे इस प्रकार से बांट दिए थे। ठीक है, ऐसे करके तो हम बोले थे कि ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, ट्राई मतलब 3 होता है, ऐसे करके लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ट्राई मतलब 3 होता है। गोन मतलब भुजा होता है, यानी साइड होता है। ठीक है, अमेट्री मतलब अध्ययन होता है। ठीक है, यानी हाँ, तीनों 3 भुजा से घिरे क्षेत्र, यानी फिगर जो होगा ना इनक्लोज होगा, बंद आकृति। तो 3 भुजा से घिरे क्षेत्र के बारे में अध्ययन कुछ कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कैसा होता है वो आप देख लीजिए कि ऐसा करके होता है, ऐसे करके ए ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा करके एक त्रिभुज ए है, बी है और सी है। तो अब यही बोल रहे थे कि त्रिभुज तीनों क्षेत्र, तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र यानी बंद है, इनक्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आकृति के बारे में अध्ययन कुछ कहलाता है त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज जो होता है ना, किसी भी बहुभुज के मूलभूत इकाई होता है, यानी सबसे छोटी इकाई होता है कोई भी बहुभुज की। क्लोज क्लोज फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ऐसा करके। तो भैया त्रिभुज में क्या क्या होता है, एक तो इसका वर्टेक्स यानी शीर्ष होता है, यानी शीर्ष ए बी सी, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। कोण को रिप्रेजेंट करना है तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, इसका भुजा से अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, भुजा के लिखे तरीका। इसी प्रकार नामकरण भी इसी प्रकार किया जाता है कि अगर किसी कोई भी त्रिभुज या कोई भी बंद आकृति का अगर नामकरण करना है, यानी उसका नाम देना वर्टेक्स के कि कैसे लिखे, तो हमेशा नामकरण जो करे ना एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, इस प्रकार से। अगर कोण कोण ए है या वर्टेक्स ए है तो सामने वाला भुजा ए होगा, कोण बी है तो सामने वाला भुजा बी होगा, और कोण सी है तो सामने वाला भुजा सी होगा, इस प्रकार से। ठीक है, पहले इस प्रकार से उसका वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर ले, उसी प्रकार उसका साइड भी रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, तो ऐसे करके तो कुछ होता है तीन भुजा से घिरता है ना, पॉइंट बाय पॉइंट। ये तो डेफिनेशन वैसे करके लिख सकते हैं आप कि भैया 3 भुजा से घिरता है ना, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, त्रिभुज घिरे यानी क्लोज हो रहा है, इस प्रकार से। अच्छा, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र से त्रिभुज कहते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ऐसे 3 भुजा है तो 3 भुजा से कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 3 भुजा से एक त्रिभुज बन रहा है। कितना त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज। तो सवाल इस पर भी बनता है। ठीक है, वो खुद ही बनता है, वो आगे बताएंगे। पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और जानिए। आपको पता है कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये सब लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। भैया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180। ये कुछ त्रिभुज के अंदर वाली कोणों की बात कर रहे हैं। अच्छा, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यानी अगर बोले, अगर प्रूव करना है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे। आप उम्मीद है कि आपको पता होगा। कोई भी एक वर्टेक्स है तो कोई भी एक भुजा के सामने समानांतर या सामने एक लाइन खींचे, ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके तो देखिएगा 3 यहाँ पर कोण बने। देखो ये कोण है, एक और ये कोण है, और ये कोण है। तो एक नाम कर देते हैं ऐसे, नाम एक है, ये कोण 2 है, कोण 3 है। ऐसे करके आपको पता है कि कोई भी लाइन है, लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसे करके। ठीक है, आपको उम्मीद है ये सारा बात पता होगा कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसका ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण, कुछ होता है एकांतर कोण। ठीक है, उसी प्रकार ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण, एकांतर कोण होता है। उसी प्रकार अगर बोले जाए कि भैया ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण, संगत कोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, इस भुजा को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो ये थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि देखो आसानी समझ पाए। देखो ये बीसी भुजा और ये एक लाइन दोनों देखो समानांतर है। तो गौर देखिएगा, कोण दो और कोण
कोण 2 और कोण ये वाला बी एकांतर कोण हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 1 और कोण बी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 3 और कोण सी एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर प्रूफ करना चाहे इसी को थोड़ा सा हम प्रूफ यहीं पर बता देते हैं। आप लिख सकते हैं भैया कोण 1 प्लस कोण 2, ऑफ कर लो थोड़ा सा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना 180। टाई लाइन पर थोड़ा सा लाइन कट गया था तो इसीलिए थोड़ा सा लाइन दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसे करके अब देखिए गौर से कोण 1 किसके बराबर है, तो भैया कोण बी के। किसके बराबर है, कोण 1 बी के। और कोण 2 गौर से देखिए कोण 1 खुद है ऐसे। और कोण 3 गौर से देखो किसके, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण, यानी कोण सी बराबर कितना 180 है। प्रूफ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बता रहे थे कि त्रिभुज के तीनों अगर अंदर वाला कोण है तो 180 होता है, तो वही बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। कैसे लिख सकते हैं देखो इसका, अगर ये कोण बी है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। उसी प्रकार उसका इसका अगर लिखना है कि अगर ये कोण ये वाला कोण, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए। देखो अगर कोण ये वाला कोण ए है तो इसका ये वाला कोण 180 माइनस ए हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगर लिखे ये वाला कोण सी है तो ये कुछ हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा। पता है ना कि लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो ऑलरेडी हमें सी पता है, तो ये कितना होगा 180 माइनस सी, दोनों को जोड़िए 180 आ जाएगा। अब तीनों कोण को जोड़ के देख सकते हैं, तो तीनों कोण को यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा, तीनों कोण को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी और प्लस 180 माइनस सी, ये पर जोड़ लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके। तो जैसे जोड़िएगा तो कहती है 180 540 और 540 माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, देखो तीनों से माइनस कॉमन कर लिए तो 540 और ये कुछ लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, इतना पता है 180 होता है, तो 540 में 180 घटाइए कितना आएगा 360। यही बता रहे थे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360। इस प्रकार से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, 180 ऑलरेडी प्रूफ आप जानते होंगे, थोड़ा सा बता दिए। ठीक है, आओ देखो, तो थोड़ा सा आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, मेरे इतना आपको पता होगा त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हम कल पिछले क्लास में बता रहे थे, थोड़ा सा किसी कारण बस वो नहीं बता पाए, मतलब माइक डाउन हो गया था। हम बता रहे थे कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसके बीच में कुछ इस प्रकार से कोई एक एंगल निकल रहेगा, कोण ए रहेगा या कोण बी रहेगा, कोण सी रहेगा, भुजा भी रहेगा। तो हम बता रहे थे कि जैसे कोई कोण है, दो लाइन से कोण बनता है, ये आपको पता है कि दो लाइन के बीच में ये भी कोण बन रहा है। अगर कोण को बढ़ा रहे हैं, देखो कोण बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, तो बताओ दोनों के बीच की दूरी बढ़ रहा है, यानी इसके सामने वाला ये भुजा है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच में कोण बढ़ेगा तो उसका भुजा भी बढ़ेगा। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं अगर दोनों के बीच का कोण कम कीजिएगा तो देखो दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, यानी ये कुछ भुजा भी कम रहा है। यही बताना चाह रहे थे पिछले क्लास में, वहां से आवाज शायद कट गया था। तो हम बोल रहे थे कि अगर अगर कोई कोण ए बड़ा है कोण बी से तो उसका भुजा भी बड़ा होगा, भुजा कुछ होगा ए बड़ा होगा किससे, भुजा बी से, इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना पता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसे भैया अगर हमसे कोई पूछे, इधर नहीं लिखते ऊपर ही लिखते हैं, यहाँ पर ही देखो, अगर हमसे कोई पूछे कि भैया ठीक है कि कोण ये बड़ा होगा तो सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जिसका कोण बड़ा उसका सामने वाला भुजा बड़ा। ठीक है, लिखना चाहे तो एक पॉइंट हम ऐसे करके लिख देते हैं कि जिसका कोण बड़ा, जिसका कोण बड़ा, जिसका कोण बड़ा उसका या उसके सामने वाला वाला भुजा भी बड़ा होगा, भुजा भी बड़ा होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये त्रिभुज के बारे में बता सकते। ठीक है, तो हम कुछ बता रहे थे कि त्रिभुज त्रिभुज बनता कितना लाइन से भैया। ठीक है, तो 3 लाइन से यानी 3 भुजा से एक त्रिभुज बनता है, 3 भुजा से एक त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ से सवाल ढेर प्रकार के बनेगा, थोड़ा सा पूछेगा, बोलेगा कि किसी बंद आकृति में 13 भुजा है। ठीक है, 13 साइड वाला कोई बहुभुज है तो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, या थोड़ा सा बोल देगा 13 साइड वाला त्रिभुज है, यानी सॉरी 13 साइड वाला बहुभुज है, यानी 13 भुजा वाला बहुभुज है, तो उसमें कोनों का कितना होगा, टोटल एंगल बताना है, इस प्रकार से।
तो आप सिंपल सा एक बात समझिए, आप अगर त्रिभुज पता कर ले कि भैया 13 भुजा से कितना त्रिभुज बनेगा, तो आप एंगल आसानी से बता सकते हैं। आपको पता है कि एक त्रिभुज का एंगल कितना होता है, तो भैया 180 डिग्री। तो अगर उसी प्रकार 13 त्रिभुज बोले या 10 त्रिभुज बोले या 9 बोले या 5 बोले, कुछ भी बोले, तो आप उतना से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे उसी प्रकार, जैसे आपको पता है ना कि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना, 50 रुपया। तो आपको चाहिए मल्टीप्लाई, उसीलिए बता रहे हैं कि तीन भुजा से एक त्रिभुज बनता है। तो तू ही खुद 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 सोच के बताओ कि तीन त्रिभुज से कितना बनता है, सॉरी, तीन भुजा से कितना बनता है, एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, कितना बनता है, एक त्रिभुज। तो थोड़ा सा बोलेगा, छह चार 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 भुजा है, तो चार भुजा से कितना कितना त्रिभुज बनेगा, कैसे पता करें, तो थोड़ा सा देखो, हम पार के बताते हैं। जैसे देखो गौर से, ये देखो चार भुजा है, अब चार भुजा से कितना त्रिभुज बनाना है भैया, तो एक गौर से देखो, हम इसको ऐसे करके काट देते हैं, ऐसे करके काट दिए, देखो कितना त्रिभुज बना। ठीक है, तो भैया एगो यही बना और एगो ये, दो त्रिभुज। अब ऐसे नहीं समझना कि भैया दो को बना यानी एगो त्रिभुज ऐसा है, ऊपर ही लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो एक ऐसा बना, एक ये बना, और एक ये ऐसा बन गया, एक ये बना, दो ही बना। अब बहुत लोग ऐसे समझते कि अच्छे दो ही कैसे बनेगा, देखिए एगो ऐसे काट देते हैं, ऐसे। तो देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार त्रिभुज हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये वाला पॉइंट था पहले से नहीं ना, तो फिर तो ऐसे भी अगर आपको लेना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ मिला दीजिए, फिर एक त्रिभुज इधर भी बन जाएगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो जे पॉइंट नहीं है, जे पॉइंट अवेलेबल है, उसी को मिला के काट देना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो त्रिभुज बनेगा, कुछ बनेगा, दो ही को बनेगा। चार भुजा से कितना त्रिभुज बनेगा, दो। या तो आप मन करे तो ऐसे काटिए, अगर मन कर रहा है तो इस प्रकार से काटिए, तो हमेशा दो त्रिभुज। अब बताए एक त्रिभुज के टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180, तो दो त्रिभुज का कितना, 360। और ऐसे भी आपको पता है कि ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, इस प्रकार से। तो बताओ चार भुजा से कितना त्रिभुज बना, चार भुजा से दो त्रिभुज। थोड़ा सा आप धीरे धीरे लॉजिक खुद ही सोचना कि अच्छे कर को जी रहे हैं। चार 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 भुजा था, और चार भुजा से दो त्रिभुज बन रहा है, चार भुजा से कितना त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से। अच्छा, थोड़ा सा कोई पूछेगा, अच्छा बताओ पांच भुजा है, पांच भुजा से कितना त्रिभुज बने, यहाँ पर खाली स्थान है, पहले त्रिभुज पता कर ले, त्रिभुज पता हो जाएगा, कोण ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अच्छा ये पांच भुजा है, पांच भुजा एकरे अनुसार तू सोचो, तीन त्रिभुज था, तीन भुजा था तो एक त्रिभुज बना, चार भुजा था दो त्रिभुज बना, पांच भुजा था, अब कितना बनेगा। तो थोड़ा सा फिगर, अगर इन दोनों में लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी लिख रहे हैं, ओकर बाद तू ऑटोमेटिक लॉजिक लगा लेगा कि हो कुछ ही रहा है। देखो, मान लेते हैं कि पांच भुजा वाला कोई एक ऐसा कुछ बहुभुज है, ऐसा करिए, देखो ये पांच भुजा है, पांच, सॉरी, एक मिनट देखो ये पांच भुजा वाला है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड। अब देख रहा से कितना त्रिभुज बनेगा वो देखो, हम तुमको मिला मिला के दिखाते हैं। देखो एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज देखो ये, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज बना। तो पांच त्रिभुज से कितना बनेगा, पांच पांच त्रिभुज से कितना बन जाएगा, सॉरी पांच त्रिभुज बोल रहे हो, पांच भुजा से कितना त्रिभुज बन जाएगा, तीन त्रिभुज बन जाएगा। कितना बन जाएगा, तीन, इस प्रकार से। अच्छा भैया कोई कहेगा हम ऐसे मिला देते, देखिए ये पॉइंट था और ये पॉइंट को ये पॉइंट से मिला दिया ऐसे करके, तो भैया ठीक है मिला दीजिएगा, तो कोई एक ही पॉइंट के मिलाना है, ई नहीं कि एकरा एकरा ऑलरेडी मिला चुके हैं, एकरा ऑलरेडी मिला चुके हैं, तो फिर तो ऐसे तो बाहरी आप ढेर में नहीं पा सकते, एकरा एगो मिला दीजिए। तो भैया एगो देखिए ये भी एगो ट्रायंगल बन गया ऐसे करके। फिर भैया इसको भी इसको इससे मिला दीजिए, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ऐसे करके। तो भैया कितना ट्रायंगल हो गया, तीन गो उधर था, तीन एक चार गो, पांच गो, यानी पांच वजह से पांच ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पहले से अवेलेबल है पॉइंट उसी को मिलाना है। या तो ऐसे मिला लीजिए, या तो आप इस फिगर को इस प्रकार से मिला लीजिए, यानी ऐसे करके ऐसे मिला लीजिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, ऐसे करके देखो, तो एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज कौन बोला, ये वाला, दो त्रिभुज। अब बार बार बोल रहे हैं, या तो ऐसे काटिए या तो ऐसे, अगर ऐसे काट दिए तो ऐसे मत काटिएगा, ठीक है। तो गौर से देखिए कितना, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और तीन त्रिभुज। तो भैया पांच पांच भुजा से कितना त्रिभुज बन रहा है, तीन त्रिभुज बन रहा है। तो थोड़ा से पूछेगा कि बताओ एन भुजा है, कितना भुजा है, एन भुजा, तो एन भुजा से कितना त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार से थोड़ा पूछेगा। तो एन भुजा भैया कैसे पता करें, तब थोड़ा सा लॉजिक देखो, तीन तीन भुजा था, एक त्रिभुज बना, चार भुजा था, दो त्रिभुज बना। तो भैया हो कुछ ही रहा है, चार चार भुजा था, दो त्रिभुज बना। तो भैया पांच भुजा से कितना त्रिभुज बनेगा, पांच पांच भुजा से तीन त्रिभुज बन रहा है, तो एन भुजा से। तो गौर से देखो, ये तीन जो लिखा हुआ त्रिभुज बन रहा है, हमेशा कुछ बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो हो कुछ ही रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो कितना में से घटाएंगे, त्रिभुज में ही सोचो कि कितना में से घटाएंगे कि एक आ जाएगा। तो तीन है ना भैया, ये एक लाना है, तो तीन में कुछ रिलेशन बना, बताओ तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा, तो भैया तीन में से दो जाएगा,
3 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 1 बचा। अच्छा ये 4 है तो भैया 4, 4 से और ट्रायंगल जैसा ही कुछ बनाना है, तो 4 में कुछ कर भैया, तो 4 में से देखो 4 में से 2 अगर घट आए, यानी सब में अगर 2 घट आए, 4 में से 2 घटा कितना आया, 2। ये देखो 5 है तो 5 में से कितना घटा है भैया, 5 में से 2, तो यानी 5 माइनस 2 कितना, 3 त्रिभुज बना। अच्छे बताओ एन भुजा है, एन भुजा में से कितना घटा दे कि यहाँ पर उतना त्रिभुज बन जाए। तो भैया सब में हो रहा है कि 3 था तो 5 में से 2 घटाए 3, 4 में से 2 घटाए 3, 4 में से 2 घटाए 2, 3 में से 2 घटाए 1। इसी प्रकार लॉजिक लगा के थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो जना लगेगा। तो एन भुजा से कितना त्रिभुज बनेगा, एन माइनस 2 त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार से आप त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ आपको अब लिखना चाहे तो अब लिख सकते हैं भैया, एक त्रिभुज के कुल कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के कुल कोणों का योग, कुल कोणों का योग, कुल कोणों का कुल कोणों का योग कितना होता है, कुल कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब बताओ एक एक त्रिभुज कितना होता है, तो दो त्रिभुज के तरफ से पूछेगा तो नहीं बता देगा, कितना होगा 360। अगर तीन त्रिभुज के तरफ से पूछे तो बता देगा कितना होता है 540। उसी प्रकार अगर तुमसे पूछे, अगर तुमसे बोले बताओ एन, एन त्रिभुज है, एन त्रिभुज है तो एन त्रिभुज से कितना, एन त्रिभुज से कितना, एन त्रिभुज, फिर एन त्रिभुज वाले बहुभुजों, यानी एन एन भुजा वाले, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये एक त्रिभुज कितना, तो एन त्रिभुज का कितना तो डायरेक्ट लिख देगा। लेकिन सवाल थोड़ा सा ही पूछेगा कि एन भुजा वाले, एन भुजा वाले, एन भुजा वाले बहुभुज से बनने वाले त्रिभुजों का कोणों का योग बताए। तो एन भुजा वाले से पहले त्रिभुज बताओ करो, तो कितना होता है एन भुजा वाले, एन भुजा वाले से बनने वाले, बनने वाले बनने वाले त्रिभुज। तो एन एन भुजा से कितना बनता है त्रिभुज, तो भैया एन माइनस 2 बनता है। तो एक एक त्रिभुज से 180, दो त्रिभुज का 360, तीन त्रिभुज का 540। तो एन भुजा यानी एन माइनस 2 त्रिभुज से कितना, तो एन माइनस 2 इंटू 180। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि एन भुजा वाले बहुभुजों से बनने वाले त्रिभुजों के कुल कोणों का योग बताए, तो कुछ बोल लिखिएगा एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पॉज कर ले।